कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज नए रिक्वायरमेंट के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये रिक्वायरमेंट है दास होल्डिंग कंपनी का, जो कि अबू धाबी में है। इसका क्राइटेरिया क्या है? ड्यूटी 9 घंटे का होगा, ओवर टाइम भी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा और एज 22 से 42 के बीच में चाहिए। ECR ECNR दोनों तरह के एक्सेप्टेड हैं। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इमरत ID, किचन फैसिलिटी कंपनी के ज़रिए से प्रोवाइड कराया जाएगा। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो बायोडाटा के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। CV रिज्यूमे जो भी है उसको भेज कर कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल ID, व्हाट्सअप नंबर और फिर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। और अगर ग्रुप से जुड़ना चाहें, जो नए नए अपडेट आते हैं उससे आप अपग्रेड रहना चाहें तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे पास पहला रिक्वायरमेंट क्या है उसको देख लेते हैं। पहला रिक्वायरमेंट है साइट इंचार्ज कॉम इलेक्ट्रीशियन का। इसमें 10 बंदे रिक्वायर्ड है। सैलरी 2200 और प्लस में 250 खाने का अलग से दिया जाएगा। और सेकंड क्या है? चिलर टेक्नीशियन का। ये मशीन को मैनेज करना है, चिलर मशीन जो होता है उसको। इसकी सैलरी 2500 प्लस 250 फूड का है। ये इन सब में इंडियन एक्सपीरियंस भी एक्सेप्टेड है, लेकिन वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। तो 5 साल रहेगा तो फिर वो चल जाएगा। तीसरा में है लो करंट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, जो 10 बंदे रिक्वायर्ड है। इसकी सैलरी 2000 से लेकर के करीब करीब 2200 के बीच में होगा। और इसमें 250 खाने का अलग से दिया जाएगा। उसके बाद चौथा रिक्वायरमेंट है HVAC टेक्नीशियन का, जिसमें 10 बंदे रिक्वायर्ड है और ये 1400 सैलरी और प्लस 250 खाने का अलग से दिया जाएगा। ये यहाँ पर इस कंपनी का लिंक है dashholding.ae। तो अगर इस कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आज इस लिंक को विज़िट कर करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कंपनी क्या है, क्या करती है, नहीं करती है। ओके, हमारे पास पांचवा रिक्वायरमेंट है मल्टी टेक्नीशियन। ये 1400 सैलरी और प्लस 250 खाने का अलग से मिलेगा। छठा रिक्वायरमेंट है फोरमैन का। फोरमैन वो है जिसके पास कंस्ट्रक्शन और ऑयल कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये फोरमैन के केस में कम से कम तो 8 साल इंडियन एक्सपीरियंस चाहिए। ये 2250 सैलरी होगा और प्लस में 250 खाने का मिलेगा। सातवां रिक्वायरमेंट है सीनियर HVAC टेक्नीशियन का, जो 1700 और प्लस में 250 खाने का अलग से सैलरी है। आठवां रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल फॉरमैन का। इसके लिए भी कम से कम 8 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 1400 और प्लस में 250 फूड का है। ये इंडियन एक्सपीरियंस भी एक्सेप्टेड है। 5 साल भी एक्सपीरियंस रहेगा तो इसमें चलेगा, लेकिन हाँ बंदे को काम आना चाहिए, इसलिए कि इसका प्रॉपर फेस टू फेस इंटरव्यू होगा मैकेनिकल फॉरमैन का। नवा रिक्वायरमेंट है फॉरमैन का। ये फॉरमैन वो है जो एल्युमिनियम और गिलास फैब्रिकेशन का काम जानता हो, जो गेट लगाना या फिर खिड़की लगाना, विंडो का काम, इस तरह का काम जानता हो। इसकी 1400 और प्लस में 200 खाने का दिया जाएगा। 10वां रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट HVAC टेक्नीशियन या फिर हेल्पर। असिस्टेंट वही मतलब हेल्पर हुआ, तो हेल्पर का काम करना है। उसमें 10 बंदों की ज़रूरत है। इसमें फ्रेशर बंदा भी चलेगा, जो हेल्दी फिट हो, बस काम कुछ भी नहीं जानता हो, नहीं पढ़ा लिखा भी हो तो प्रॉब्लम नहीं हो, बंदा चल जाएगा। 950 सैलरी है प्लस 250 उसको अलग से खाने का दिया जाएगा। 11वां नंबर पे असिस्टेंट मैकेनिक हेल्पर है। इसको भी कुछ काम नहीं आता है, फ्रेशर है, बंदा सिर्फ हेल्दी है, मतलब फिटनेस है उसके पास हो तो काम कर सकता है, प्रॉब्लम उसके जा सकता है। उसका 950 सैलरी है प्लस 250 उसको खाने का अलग से दिया जाएगा। 12वां में है असिस्टेंट BRF टेक्निक हेल्पर। ये टेक्नीशियन हेल्पर भी होगा, तो इसकी भी सैलरी 950 और प्लस में 250 खाने का। 13वां में है मैकेनिक। ये मैकेनिक 1800 और प्लस में 250 उसको खाने का दिया जाएगा। मैकेनिक अगर किसी भी फील्ड का होगा, वहाँ पे कुछ कुछ मशीनों को मैनेज करना होगा, उसको देखना होगा, उसको चलाना होगा, तो चल जाएगा भाई। इंडिया एक्सपीरियंस 5 साल भी रहेगा तो चल जाएगा। चौथा रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल चार्जेंट का। MEP चार्जेंट का, सॉरी मैकेनिकल नहीं, MEP चार्जेंट। MEP चार्जेंट ये हुआ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक प्लम्बरिंग। ये किसी भी फील्ड में इनको लगाया जा सकता है, तो इसका एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में होना चाहिए। किसी एक में भी होगा तो चल जाएगा, बाद में जा कर के कंपनी उसको अपने हिसाब से वो उसको एक्सपीरियंस कर देगी। इसकी सैलरी 1200 है प्लस में 250 खाने का अलग से दिया जाएगा। 15